तो माँ वैभव पाई जैसे एकता। हेम कुंड का माँ और गंगोत्री का वैभव पाई जैसे एकता। श्री भूमि श्रुतो अहिंसा जिनेश्वर पवित्र यहोवा विवेक भाल परमात्मा भूतेश्वर सत्कर्म वचन होर मज सेवा प्रभु पिता वायु निर्व्योम है अल्लाह के स्मिता यम नियम योग तप अखंड हो बाहे गुरु निष्काम कर्मता हो कन्फ्यूशियस जगत गुरु कन्फ्यूशियस जगत गुरु माँ वैभव पाई जैसी एकता। भाइयों बहनों मित्रों, आज एक बड़ा उल्टा प्रश्न, क्या ये कहें कि आज एक बड़ी उल्टी बात हम आपसे कहने जा रहे हैं, वह है परलोक होता ही नहीं। यह सुनकर आपको बहुत बड़ा आश्चर्य होगा कि अभी तक परलोक, स्वर्ग, नरक, जन्नत, जहन्नुम के नाम पर बहुत बड़े बड़े व्याख्यान सुनते रहे हैं और डरते रहे हैं, और आज भी सुनेंगे कि परलोक होता ही नहीं। तो आइए सुने, हम ये नहीं कहते कि आप माने, हम ये नहीं कहते कि आप इस पर चलें। हमने शोध किया तो पाया वह अपनी अनुभूति आपसे बयां कर रहे हैं। जीव के लिए परलोक कहीं होता ही नहीं। परलोक की कल्पना सत्य नहीं है। जीव जहाँ होता है अपने स्वलोक में ही होता है, चाहे शरीर धारण करके रहे और चाहे शरीर छोड़कर मृत्युपरांत के सूक्ष्म जीवन में रहे। सूक्ष्म जीवन में जब वह होता है तब वह भी उसके लिए स्वलोक ही होता है। दोनों स्थितियों में ही उसे आत्मनिर्भर रहना होता है। जैसे गुण, कर्म, धर्म, स्वभाव हम यहाँ अनुभव करके लाभ हानि उठाते हैं, उसी तरह के मृत्युपरांत के जीवन में भी अपने संचित गुण, कर्म, स्वभाव के अनुसार लाभ हानि, सुख दुख का हम ही अनुभव करते हैं। जीव के गुण, कर्म, स्वभाव में किसी का कोई हस्तक्षेप न यहाँ होता और न ही मृत्युपरांत के जीवन में होता। वह अपने संस्कारों का रचयिता भी है और स्वयंभू भी है। जीव के लिए वास्तविक रूप से न तो लोक ही होता न परलोक ही होता। उसके लिए हर स्थिति में, हर समय, हर अवस्था में स्वलोक ही होता है। परलोक यदि होगा भी तो पर अर्थात दूसरों के लिए होगा या दूसरों का होगा, जो उसका होगा। जब दूसरे का जीवन हमारे लिए जीवन नहीं हो सकता तो दूसरे का लोक, जिसे परलोक कहा जा रहा है, वह हमारे लिए क्यों कर होगा। जैसे दूसरे के घर में हमें रहने की अनुमति नहीं है, उसी प्रकार दूसरे के लोक में हमें क्यों रहने दिया जाएगा। यदि होगा भी तो दूसरे लोगों का लोक दूसरे माना स्थिति व संस्कार का होगा जो उनके लिए है। दूसरे विपरीत मना स्थिति वालों के बीच हम क्यों कर जाएंगे और वे क्यों अपने घर में, अपने लोक में हमें जगह देंगे। अच्छा बुरा जो भी श्रम, कर्म, धर्म हम यहाँ करें लोक में, उसका पारिश्रमिक दंड पुरस्कार वहाँ परलोक में हमें मिले,
यह तो सरासर अन्याय है। जब परलोक की मजदूरी भी यहाँ इस लोक में मिलना चाहिए, हमें कुछ न करना पड़े, केवल परलोक विधान के अनुसार इच्छा ख्वाब करें कि सारी मनोकामना पूरी हो जाए, पर ऐसा तो होता कहीं दिखता नहीं। परलोक में जाना ही हो तो पाप पुण्य की गठरी लेकर जाएं, और जब वहां से आएं तो भाग्य रूपी राशन पानी लेकर आएं। यह तो एक अनबुझ पहेली है। परलोक कुछ नहीं, जो हमें इंद्रियों द्वारा समझ में नहीं आ रहा है, दिखाई सुनाई नहीं दे रहा है, हमारे मस्तिष्क की पहुंच से अज्ञात है, उसे हम अज्ञानवश परलोक कर रहे हैं। और जो समझ में आ रहा है, दिखाई सुनाई दे रहा है, उसे हम लोक कर रहे हैं। जबकि समय समय से दोनों जगह पर हम ही होते हैं। जब अज्ञात में प्रवेश कर जाते हैं, तब इधर ज्ञात वाला लोक समझ में नहीं आता, और जब उधर होते हैं तब अज्ञात समझ में नहीं आता। यही भ्रम ही परलोक बनाता है। हर इंसान अपना परलोक स्वयं गढ़ता है, उसके लिए कहीं परलोक होता है ही नहीं। जैसा वह मृत्युपरांत के जीवन के लिए मंसूबा बनाकर अपने चित जगत में जीता है, वैसा वह जीवित अवस्था में परलोक का स्वरूप संरचना बनाए हुए होता है। वही मृत्युपरांत में उसके सामने फिल्में खड़ी होती हैं। वह सबके सब खुद के भीतर से उपज कर सामने आती हैं। जीव को लगता है ये कहीं बाहर से आ रही हैं, जबकि बाहर से नहीं, उसके भीतर से ही घट रही घटनाएं हैं। उसका जन्मदाता सृजनकर्ता वह स्वयं है। परलोक ढूंढने का विषय नहीं है, और नहीं कोई हमारे लिए बनाकर रखा है। प्रतिपल हम स्वलोक से ही अपने अंतर्भूत में कुछ न कुछ सृज रहे होते हैं। अंतर्भूम में विचारों के बीज बो रहे होते हैं। वही अवसर पाकर पकते फूलते हैं, जिसे हम मृत्युपरांत और स्वप्न में भी अनुभव करते रहते हैं। परलोक होता नहीं, परलोक का सृजनहार हम ही हैं। अतीत में पूर्वजों ने बता दिया है कि परलोक होता है, वही धारणा बनाए हम बैठे हैं। हर इंसान स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों के संगम से जीवन जी रहा होता है। यदि हम स्थूल को लोक कहें, सूक्ष्म को परलोक कहें और कारण को देवलोक कहते हैं, तो तीनों तो हमारे साथ साथ ही हैं। तीनों का मिला जुला समन्वय साथ ही तो जीवन है। हर इंसान सदा लोक, परलोक, देवलोक तीनों में एक साथ जीता है, चाहे इंद्रिय जीवन में जिए या कि इंद्रिय जीवन को छोड़कर मृत्यु परांत का जीवन जिए, और चाहे साधना वादना कर आत्मी दुनिया में जिए। आत्मी जगत तीनों अवस्थाओं में एक साथ रहता है। स्वप्न भी एक प्रकार का परलोक ही है, जिसे हम जीवन में कई बार देख चुके होते हैं। जैसा हम होते हैं वैसा ही हमारा परलोक होता है। परलोक का मतलब सूक्ष्म जीवन की क्रिया विधि, जिसे हम जीविता अवस्था में ही अनुभव करते हैं, और जब हम कारण काया में होकर कारण लोक में पहुंच जाते हैं, तब वह हमारे लिए स्वलोक ही हो जाता है। पीछे के स्थूल व सूक्ष्म लोक भूल जाते हैं। फिर हम प्रगट लोक को परलोक मानने लगते हैं, और जब कारण तन से अलग होकर प्रगट युवन में पहुंच जाते हैं, तब पीछे के स्थूल, सूक्ष्म और कारण लोक भूल सा जाता है। हमारा भाव जगत, चित्त जगत, विचार जगत, मनोजगत ही इन सब के सृजन के लिए, लाभ हानि के लिए, अनुभूति के लिए स्वयं जिम्मेदार होता है। हम सब रचयिता, रक्षक, पोषक तीनों हैं। हमारी सूक्ष्म संस्कारों की काया भारहीन विद्युत चुंबकीय कणों के गुच्छकों का पिंड है, जो इंद्रिय जन्य अनुभव में नहीं आता। जब तक काया के भीतर का भारहीन कणों के गुच्छक संस्कार वाली प्राण काया है, तब तक अनुभव में आता है, किंतु प्रकट होकर किसी संसाधन में उसे जमा नहीं किया जा सकता। भारहीन कणों का गुच्छक दुनिया के ठोस से महाठोस धातु क्यों न हो, उसे भी आर पार इतनी सरलता से करते हैं कि उनके रास्ते में रुकावट नाम की बाधा आती ही नहीं। अर्थात हम जहाँ होते हैं, जिस अवस्था में होते हैं, वह हमारे लिए स्वलोक ही होता है। परलोक में हम
जाते ही नहीं। पर माने दूसरे का लोक। फिर भी यदि लोक और परलोक मान भी लें, स्वीकार भी कर लें, तो हमारे सामने जो मानसिक दुनिया है वो परलोक है, और जो शारीरिक दुनिया है वो लोक है। दोनों एक साथ हम जीते हैं। आइए, स्वर्ग जन्नत, नरक जहन्नुम देखें, ये क्या है। हमारे शोध के मुताबिक यह झूठा है, जो है ही नहीं, जिसे आज तक किसी ने देखा ही नहीं। जो अज्ञात है उसे कैसे कोई जान सकता है। जो अज्ञात है उसकी कोई व्याख्या नहीं हो सकती। यदि अज्ञात की व्याख्या की जा रही है तो वह झूठा है। धर्म, ईश्वर, परलोक के नाम से आज की पढ़ी लिखी आम आवाम अनभिज्ञ है। उन्हीं धर्म ग्रंथों के बहाव में आज भी बह रही है, जबकि उस समय के लोगों ने अपना मतलब सिद्ध करने के लिए लोगों के मनों में भय पैदा कर, लालच दिखाकर, दुख से निजात बताकर, मनोकामना की पूर्ति बताकर केवल ठगे भर हैं, ताकि हम जो चाहें ये सब करते चले जाएं। उन्हीं लोगों की देन भय रूपी धर्म, ईश्वर और परलोक है। आज भी यही हो रहा है। यदि धर्म, ईश्वर और परलोक रूपी डर आम आवाम के मन से निकाल दिया जाए तो उनकी दुकानें आज ही बंद हो जाएंगी। ऐसा भी नहीं है कि वे निर्भय हैं, वे भी धर्म, ईश्वर, परलोक के नाम से डरे हुए हैं। एक डरा हुआ दूसरे डरे वाले से बन ठहरकर पूजा बंदगी तक कराए चले जा रहे हैं। यही सारे संसार में चल रहा है। सब मजहब वाले एक दूसरे की आलोचना और विरोध बताकर अपनी अपनी धर्मध्वजी दुकानें चला रहे हैं। दोनों कुदरत विज्ञान से अनभिज्ञ हैं। कुदरत ना तो वेद के अनुसार है, ना ही कुरान के अनुसार है, ना ही बाइबिल धम्मपद के अनुसार है। वह जैसा है अपने आप में वैसा ही है, और वेद, कुरान, बाइबिल, धम्मपद जैसे हैं वे अपने आप में अपने जैसे ही हैं। मानव जात के जीवन का भविष्य इन वेदों, बाइबिल, कुरान में नहीं बल्कि उनके जीवन में सन्निहित है। आइए, इस गूढ़ रहस्य को और बारीकी से समझने के लिए कुदरत जैसे ग्रंथ, पागलपोथी जैसे ग्रंथ अवश्य पढ़ें, तब आपको समझ में आएगा। यह संक्षेप में हमने इशारा मात्र किया है, पर किसी की भावना को हम ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं, किसी के आस्था पर हम कुठाराघात नहीं कर रहे हैं। यह केवल एक विज्ञान सम्मत शोध है, जो हमारे अनुभव के आधार पर, स्वानुभूति के आधार पर सत्य है। आपके लिए सत्य हो या ना हो, इसमें मेरा कोई दबाव नहीं है। ओम शांति शांति शांति।